हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लघु वित्त बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक की, जिसकी फरमाइश हमारी एक यूट्यूब फैमिली मेंबर एस एस स्पोकन के द्वारा की गई थी। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कम समय में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लघु वित्त से संबंधित प्रदान की गई है। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लघु वित्त बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक। लघु वित्त बैंक को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। वहीं अगर हम बात करें तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SFB। तो बहुत सी जगह आपको SFB भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो SFB का जो मतलब होगा वो आपका होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी लघु वित्त बैंक। लघु वित्त बैंक वित्तीय संस्थान है। सबसे पहली लाइन क्या बोल रही, तो आपको याद रखना है कि ये क्या है दोस्तों, एक वित्तीय संस्थान है। ठीक है, लघु बैंक क्या है, एक वित्तीय संस्थान है जो देश के बैंकिंग सुविधा से वंचित और अल्प सुविधा वाले क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करते हैं। मतलब बैंकिंग सुविधा से वंचित ऐसे लोग जिन तक बैंकिंग की सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, वो बैंकिंग की सुविधा से वंचित हैं, उन तक लघु वित्त बैंक के माध्यम से क्या किया जाता है, सुविधाएं पहुंचाई जाती है। वहीं अगर बात करें अल्प सुविधा वाले क्षेत्रों को क्या करते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं। मतलब जहाँ पे बहुत कम सुविधाएं पहुँच पाती हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी क्या करते हैं, अपनी सेवाएं लघु वित्त बैंक प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं। तो याद रखिएगा, लघु वित्त बैंक दो क्या है, वित्तीय संस्थान है। दूसरा ये क्या प्रदान करते हैं, तो ये बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और अल्प सुविधा वाले क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है। क्या है, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में है, पंजीकृत है। वित्त संस्थान तो है, लेकिन क्या है, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसको पंजीकृत किया गया था कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा। सार्वजनिक कंपनी वो होती है जिसपे 50% किसका हक होता है, सरकार का हक होता है। वो आपकी क्या कहलाती हैं, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी कहलाती हैं। तो अगर पूछा जाए कि लघु वित्त बैंक एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में किस एक्ट के द्वारा पंजीकृत किया गया, तो कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा क्या किया है, पंजीकृत किया गया है। वहीं अगर हम बात करें, वे एक सामान्य वाणिज्यिक बैंक के लगभग सभी कार्य कर सकते हैं, लेकिन एक छोटे पैमाने पर। मतलब वाणिज्यिक बैंक जो कार्य कर सकते हैं वो सभी कार्य हमारे कौन कर सकते हैं, तो लघु वित्त बैंक भी कर सकते हैं, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं जितने बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक बैंक कर सकते हैं, वो एक छोटे पैमाने पर कर सकते हैं। मतलब लघु वित्त बैंक भारत में एक प्रकार के विभेदित बैंक हैं। कौन से बैंक हैं, तो विभेदित बैंक है। ये याद रखिएगा आप, लघु बैंक कौन से बैंक है, तो विभेदित बैंक है। वहीं हमने बात की थी भुगतान बैंक की, तो भुगतान बैंक के क्या थे, भुगतान बैंक विभेदित लाइसेंस बैंक थे। ठीक है, बैंक भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत विभेदित बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो ग्राहक के एक विशिष्ट वर्ग को सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, तो विभेदित बैंक आपके कौन से हो गए, तो विभेदित बैंक आपके भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। और विभेदित बैंक वो बैंक होते हैं जिनको एक विशेष वर्ग को सेवाएं प्रदान करने के लिए कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ये जो लघु वित्त बैंक हैं वो किनको सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनके पास सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, बैंकिंग सेवाएं से वंचित हैं, जो लोग जिनके पास अल्प सुविधाएं पहुंच पा रही हैं, उनको ये क्या करते हैं, अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। यहाँ पे क्या है, विभेदित बैंक की कैटेगरी में आते हैं और ये विशिष्ट वर्ग को अपनी क्या कर रहे हैं, सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। विभेदित बैंकों की अवधारणा का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2013 में नचिकेत मोड समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय बैंकिंग प्रणाली में पेश किया गया था। अगर हम देखें कि विभेदित बैंक की जो अवधारणा है, विभेदित बैंक की अवधारणा कहाँ से आई है, तो विभेदित बैंक की अवधारणा नचिकेता मोड समिति की सिफारिश पर आई थी, द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। कब आई थी, तो
2013 में आई थी। ये है लघु वित्त बैंकों के उद्देश्य। लघु वित्त बैंक किस उद्देश्य से बनाए गए थे, इनको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, क्या ऑब्जेक्ट था। तो अगर हम देखें तो वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं जिन तक वित्तीय सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, उन तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए लघु वित्त बैंक को क्या किया गया था, बनाया गया था। उसके बाद बुनियादी बैंकिंग सेवाएं, बुनियादी बैंकिंग सेवाएं मतलब बहुत ही छोटी छोटी जो सेवाएं होती हैं वो भी आज बहुत से ऐसी जगह है जहां पर नहीं पहुंच पा रही है, वो लोग आज भी उन सेवाओं से वंचित हैं। तो उन तक वो पहुंचाने के लिए, बुनियादी बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए लघु वित्त बैंकों का क्या किया गया, निर्माण किया गया। वहीं अगर देखें तो वैकल्पिक संस्थाएं के उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, बुनियादी बैंकिंग सेवाएं तथा वैकल्पिक संस्था। आगे हम देखते हैं कि लघु वित्त बैंकों की विशेषताएं क्या हैं। ठीक, तो लघु वित्त बैंकों की विशेषताएं अगर हम देखें तो पहली विशेषता है ये वाणिज्य बैंकों की तरह सभी प्रकार की जमा राशियां आदि स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि ये वाणिज्य बैंक की तरह काम तो सारे कर सकते हैं लेकिन एक छोटे अनुपात में, ठीक है, अल्प अनुपात में ही वो काम कर सकते हैं। तो ये बैंकों की तरह सासा तथा ये क्या है आपका, तो सासा मतलब कैश, तो ये आपके क्या कर सकते हैं, करेंट अकाउंट मतलब चालू खाता, ठीक है, चालू खाता, और ऐसे मतलब चालू खाता, करेंट अकाउंट, ऐसे मतलब आपका बचत खाता, सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, बचत खाता। वहीं अगर देखें तो एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट खोल सकते हैं। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट खोल सकते हैं। आरडी मतलब रिकरिंग अकाउंट खोल सकते हैं, रिकरिंग अकाउंट्स भी क्या कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट भी ये कर सकते हैं। तो लघु वित्त बैंक करेंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भी खोल सकते हैं, और आपका क्या कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट भी कर सकते हैं। आगे बोल रहे हैं भी जमाकर्ताओं के पैसे को अन्य ग्राहकों को ऋण के रूप में भी दे सकते हैं लेकिन संचालन की सीमा क्षेत्र में। आपने लघु वित्त बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट किया या जमा किया तो वो उस पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको उसकी ज़रूरत है उसको ऋण के रूप में दे सकते हैं, लेकिन उसमें क्या बात बोलिए कि एक सीमित क्षेत्रों में, मतलब एक लिमिटेड एरिया के अंतर्गत ही दे सकते हैं, उनके लिए जो लिमिट बनाई गई होगी उसके अंतर्गत ही वो दे सकते हैं। इनका ध्यान जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना होता है, मतलब ये क्या कर सकते हैं, जमा भी स्वीकार करते हैं और ऋण भी प्रदान करते हैं। तो जमा स्वीकार भी करते हैं और ऋण भी प्रदान करते हैं। ये दो काम कौन करते हैं, लघु वित्त बैंक के द्वारा किए जाते हैं। इन्हें कंपनी अधिनियम 2013 के तहत खोला गया है। आगे वो बोलता है लघु वित्त बैंकों का महत्व। तो लघु वित्त बैंकों का महत्व क्यों है, ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि लघु वित्त बैंक का महत्व क्यों है। तो लघु वित्त बैंकों का महत्व है वित्तीय समावेशन में, आर्थिक विकास में, बचत की आदतों को बढ़ावा देना और वित्तीय नवाचार में। पहला वो बोल रहा है वित्तीय समावेशन करने में इनका क्या होता है, महत्व होता है। दूसरा, आर्थिक विकास में ये सहायक होते हैं। दूसरा, बचतों की आदतों को ये बढ़ावा देना, ठीक है, और वित्तीय नवाचार करने में भी होता है। जैसे आगे है लघु वित्त बैंक के लक्षित ग्राहक कौन से। लक्षित ग्राहक मतलब होते हैं जिनको ये टारगेट करती है, ठीक है, लक्षित ग्राहक मतलब टारगेट जिनको किया जाता है वित्त बैंक के द्वारा, वो आपके कौन से हैं। तो वो आपके हैं, पहला है छोटे और सीमांत किसान, मतलब छोटे और सीमांत किसानों को करते हैं, ठीक है, छोटी व्यावसायिक इकाइयों को, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को और अन्य असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को। तो ये चार लोगों को क्या करते हैं, ये चार लोगों को क्या करते हैं, लघु वित्त बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है। छोटे और सीमांत किसान को, ठीक है, छोटे और तो हमने पहले ही देखा है कि जिन तक छोटे किसान है, सीमांत किसान है, तो उन तक जो बैंकिंग फैसिलिटी वो तो पहुंच नहीं पा रही है, तो उनको ये टारगेट करते हैं, उन तक क्या करते हैं, बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचाते हैं।
छोटी व्यावसायिक इकाइयाँ, बहुत छोटी छोटी व्यावसायिक इकाइयाँ व्यवसाय में लगी हुई हैं, जो छोटे छोटे व्यवसाय कर रहे हैं, उन तक भी ये क्या करती है, उनको भी ये टारगेट करती है और उन तक क्या करती है, बैंक और वित्त की सुविधाएं पहुंचाती है। सूक्ष्म और लघु उद्योग, सूक्ष्म और लघु उद्योग, तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे उद्योग चल रहे हैं जो गाँव में ही चल रहे हैं, बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं, जिसके बारे में आज भी लोगों को जानकारी नहीं है और उनको भी जानकारी नहीं है तो बैंकों के बारे में, तो उन तक भी ये क्या करती है, उनको भी ये टारगेट करती है। अन्य असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को भी ये क्या करती है, टारगेट करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लघु वित्त बैंकों में लक्षित ग्राहक कौन से नहीं हैं, तो छोटे और सीमांत ग्राहक, छोटे व्यावसायिक इकाइयाँ, सूक्ष्म और बड़े उद्योग। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सूक्ष्म और बड़े उद्योग। लघु वित्त बैंकों का नियमन अगर हम देखें तो लघु वित्त बैंकों का नियमन के बारे में, लघु वित्त बैंक का सबसे पहला पंजीकृत, तो लघु वित्त बैंक को पंजीकृत किसके द्वारा किया गया, तो कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा इसको क्या किया गया है, पंजीकृत किया गया। अगर आपसे पूछा जाए लघु वित्त बैंक का पंजीकृत किस अधिनियम के तहत किया गया है, तो कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा इसे क्या किया गया है, पंजीकृत किया गया है। वहीं पे अगर बात करें लाइसेंस, वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो लाइसेंस कौन प्रदान करता है, तो लघु वित्त बैंक को बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1940 की धारा 22 के तहत क्या प्राप्त है, लाइसेंस प्राप्त है। बैंकिंग विनिमय अधिनियम, तो लघु वित्त बैंक को लाइसेंस कौन प्रदान करता है, किस एक्ट के द्वारा प्रदान किया गया है, तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के सेक्शन 22 के अंतर्गत इसको क्या प्रदान किया गया है, लघु वित्त बैंक को लाइसेंस प्रदान किया गया है। वहीं पे अगर हम बात करें कि नियंत्रित, लघु वित्त बैंक को नियंत्रित कौन करता है, तो लघु वित्त बैंक को नियंत्रित करता है बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, आरबीआई अधिनियम 1934 और अन्य संबंधित। आगे लघु वित्त बैंकों के लिए निर्धारित शर्तें, निर्धारित शर्तें मतलब ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए ही कोई एक लघु वित्त बैंक बन सकता है। मतलब लघु वित्त बैंक बनने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं जिसका पालन उसे करना पड़ेगा, तभी वो क्या बनेगा, एक लघु वित्त बैंक बनेगा। तो वो शर्तें कौन सी हैं, वो हैं आपकी, पहली है 25% शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली बात कर रहा है कि कितनी प्रतिशत, 25% शाखाएँ कहाँ पे होनी चाहिए, आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया उसके द्वारा पूरा करना चाहिए, तभी वो क्या होगा, एक लघु वित्त बैंक होगा। वहीं अगर बात करें, उन्हें अपना 50% ऋण MSME क्षेत्र को प्रदान करना पड़ेगा। तो 50% ऋण उसको किसको प्रदान करना पड़ेगा, तो MSME क्षेत्र को उसको क्या करना पड़ेगा, प्रदान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 50% ऋण, ये क्राइटेरिया भी उसको पूरा करना पड़ेगा। वहीं अगर तीसरी शर्त की बात करें तो न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 100 करोड़ होनी चाहिए और इसे आरंभ तिथि से 5 वर्षों में न्यूनतम 200 करोड़ कर बढ़ाना होगा। मतलब न्यूनतम शुद्ध पूंजी, अगर पूछा जाए कि जब लघु वित्त बैंक की स्थापना की जाएगी तब न्यूनतम शुद्ध पूंजी उसके पास कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए आपकी 100 करोड़ होनी चाहिए, जिसको उसे कितने वर्षों में 200 करोड़ तक बढ़ाना होगा, तो 505 वर्षों में, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि लघु वित्त बैंक की शुद्ध संपत्ति 100 करोड़ रुपए को कितने वर्षों में 200 करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य है या बढ़ाना होगा, तो 5 वर्षों तक बढ़ाना होगा। तो ये भी आपकी एक जो शर्त है वो लघु वित्त बैंकों को क्या करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी। वहीं अगर हम बात करें, लघु वित्त बैंकों को निरंतर आधार पर अपनी जोखिम भारित परिसंपत्तियों का न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात 15% बनाए रखना आवश्यक होगा। ठीक है, यहाँ पे वो बोल रहा है लघु वित्त बैंक जितने भी हैं उनको निरंतर मतलब लगातार जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ जो होती हैं, जिन पे जोखिम होता है, जोखिम भारित संपत्तियों
पर न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात कितना बना के रखना पड़ेगा, तो 15% बना के रखना पड़ेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जोखिम भारित परिसंपत्ति पर न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात लघु वित्त बैंक द्वारा कितना बनाया जाना आवश्यक है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका कितना होगा, 15% होगा। ये शर्त भी उसे पूरी करनी पड़ेगी। आगे है लघु वित्त बैंक के मुख्य बिंदु। अब हम इसके कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो पहला है आपका लघु वित्त बैंक के अंतर्गत भारतीय निवासी निजी कंपनियां, सोसाइटी, NBFC, MFI स्थानीय क्षेत्र बैंक को पात्रता प्राप्त है। तो लघु वित्त बैंक के अंतर्गत कौन कौन है जो पात्र हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो कौन कौन इसके अंतर्गत पात्र हैं, तो इसके अंतर्गत भारतीय निवासी निजी कंपनियां, जो निजी कंपनियां वो कर सकती हैं, ठीक है। सोसाइटीज़ जो बनती हैं वो कर सकती हैं, NBFC कर सकती है आपकी, MFI कर सकती है, और कोई भी स्थानीय क्षेत्र का बैंक है वो भी इसके लिए क्या है, पात्र होगा। आगे वो है बोलता है कि और लघु वित्त बैंक को FDI में निवेश की 74% की मंजूरी प्राप्त है, ठीक है। तो FDI में कितने परसेंट की मंजूरी इन्वेस्ट कर सकता है, तो 74% का इन्वेस्ट FDI में कर सकता है। वहीं अगर देखें तो लघु वित्त बैंक जमा स्वीकार कर सकते हैं। तो लघु वित्त बैंक क्या कर सकते हैं, जमा स्वीकार कर सकते हैं। लघु वित्त बैंक ऋण प्रदान कर सकते हैं। जी हाँ, लघु वित्त बैंक जमा भी स्वीकार कर सकते हैं, ऋण भी प्रदान कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया मुख्य पॉइंट में कि भारतीय इसके लिए पात्र व्यक्ति कौन है, तो भारतीय निवासी है, निजी कंपनी है, सोसाइटीज़ है, NBFC है, MFI है, स्थानीय क्षेत्रज्ञ बैंक है। वहीं FDI में कितने परसेंट का इन्वेस्ट कर सकते हैं, 74% का इन्वेस्ट करते हैं, जमा स्वीकार कर सकते हैं, ऋण भी प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। जबकि जो भुगतान बैंक थे वो क्या थे आपके, ऋण प्रदान नहीं कर सकते थे। भुगतान बैंक ऋण प्रदान नहीं कर सकते थे, ठीक। आगे है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी जारी कर सकते हैं। वहीं हमने देखा था कि भुगतान बैंक क्या थे, भुगतान बैंक डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते थे। भुगतान बैंक क्या कर सकते थे, डेबिट कार्ड जारी कर सकते थे, ATM भी जारी कर सकते थे, लेकिन क्रेडिट कार्ड वो जारी नहीं कर सकते थे। क्रेडिट कार्ड वो जारी नहीं कर सकते थे। कौन, भुगतान बैंक, कौन, भुगतान बैंक, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ही जारी कर सकते हैं। लघु वित्त बैंक की स्थापना नचिकेता मोड़ समिति के तहत की गई है। तो लघु वित्त बैंक की स्थापना किस समिति के तहत की गई है, तो आपके नचिकेता मोड़ समिति के तहत की गई है। लघु वित्त बैंक के लाइसेंस के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करने हेतु उषा थोराट समिति की स्थापना की गई है। वहीं अगर बात करें कि लघु वित्त बैंक के लाइसेंस के लिए, मतलब अगर आपको लघु वित्त बैंक के लिए लाइसेंस देना है, ठीक है, लाइसेंस के लिए क्या करना है, आवेदन करना है। तो लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए एक मूल्यांकन समिति बनाई गई है जिसका नाम है उषा थोराट समिति, जो ये मूल्यांकन करेगी कि क्या लघु वित्त बैंक बनाने के लिए जो शर्तें हैं उन शर्तों का पालन आपके द्वारा किया जा रहा है या नहीं है, तभी वो आपको लघु वित्त बैंक बनाने देगी। लघु वित्त बैंक पर CRR और SLR लागू होते हैं। तो लघु वित्त बैंक पर क्या होते हैं, CRR और SLR लागू होते हैं। CRR कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, और SLR क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, SLR का फुल फॉर्म। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इससे ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इतने कम समय में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड कर सकते थे मैंने पूरी करने की कोशिश की है। थैंक यू।